नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। राजस्थान के गांव बड़ा खेड़ा में दिनांक 29 नवंबर 1936 को स्वर्गीय चंदनमल जी आछा एवं स्वर्गीय पानीबाई आछा के घर स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी आछा का जन्म हुआ। अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ा खेड़ा में प्राप्त करने के पश्चात आपने राणावास में आगे की शिक्षा प्राप्त की और उसके पश्चात आपने ब्यावर में अपना व्यवसाय शुरू किया। ब्यावर में अपने व्यवसाय के साथ साथ ही आपने सामाजिक कार्य में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ब्यावर में सन 1960 के आसपास आपने आदर्श युवक मंडल का गठन कर समाज सेवा के क्षेत्र में सेवा प्रारंभ की। आपने ब्यावर अनुरोध समिति की भी स्थापना की। दोनों ही संस्थाओं के संस्थापक आप ही थे। आपने दोनों संस्थाओं में अध्यक्ष पद का निर्वहन किया। उसके पश्चात आपका चेन्नई आगमन हुआ। चेन्नई में तेरापंथ युवक परिषद के आप प्रथम अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात एक बार फिर आप अध्यक्ष बने। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा चेन्नई के अध्यक्ष दायित्व का भी आपने निर्वहन किया। आपने जैन संस्कारक के रूप में समाज को अपनी सेवाएं प्रदान की है। तेरापंथी सभा एवं तेरापंथ युवक परिषद चेन्नई में कार्य समिति सदस्य के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की। आप कई वर्षों तक अमृत सांसद भी रहे। आचार्य व संघ के प्रति आप सदैव समर्पित थे। परम पूज्य गुरुदेव श्री ने कटक मर्यादा महोत्सव पर आपको श्रद्धानिष्ठ श्रावक के संबोधन से संबोधित किया। चेन्नई सभा ने श्रीमती चंदा देवी डागा प्रेक्षा सेवा संस्कार पुरस्कार से आपको सम्मानित किया है। आपका स्वर्गवास 2 अप्रैल 2020 को हुआ। आज शारीरिक रूप से आप हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु उनके द्वारा समाज को दी गई सेवाएं एवं संस्कार हमें हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। ओम अरहम। बड़ा खेड़ा चेन्नई का अच्छा परिवार तेरापंथ धर्म संघ का समर्पित परिवार है। तेरापंथ सभा एवं युग परिषद के पूर्व अध्यक्ष श्रद्धानिष्ठ श्रावक आदरणीय श्रीमान बाबूलाल जी आछा ने धर्म संघ की कई संस्थाओं में महनीय सेवाएं प्रदान कर संघ समाज और परिवार का गौरव बढ़ाया है। पूज्य गुरुदेव ने आपकी सेवाओं का अंकन कर आपको श्रद्धानिष्ठ श्रावक के अलंकरण से अलंकृत किया। आपका आकस्मिक स्वर्गवास धर्म संघ की अपूर्णीय क्षति है। तेरापंथ सभा चेन्नई हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हुई आपके आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना करती है। विमल चिप्पड़, तेरापंथ सभा चेन्नई। परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति जन्म लेता है उनको एक न एक दिन इस संसार से जाना ही पड़ता है, पर जो व्यक्ति अपने सद्गुणों से, अपने अच्छे कार्यों से जीवन में अपनी पहचान बना लेता है, उनको हमेशा याद किया जाता है। ऐसे थे स्वर्गीय बाबूलाल जी आछा, जिनका जीवन हमने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने संघ और संघपति के प्रति जो सेवाएं दी वो हमेशा याद रखा जाएगा। एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आज तेरापंथ महिला मंडल
चेन्नई की ओर से आपको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम अरहम। श्रीमान बाबूलाल जी आचा के प्रति मेरे उद्गार, मेरे परम मित्र, परम स्नेही स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी आचा से मेरा परिचय उस दौरान हुआ जब चेन्नई में साधना निकाय शासन गौरव हमारे धर्म संघ की विशिष्ट साध्वी श्री राजीमती जी का चतुर्मास चल रहा था। ऐसा संजोग कि एक तरफ तो साध्वी जी का चतुर्मास, ऐसे प्रवचन, ऐसे धर्माराधना, ऐसे तप की प्रेरणा, और दूसरी तरफ उसको प्रारूप देने के लिए धर्म संघ के 13पंथी सभा के अध्यक्ष रूप में बाबूलाल शाह का निर्वाचन। उन्होंने अपने पद को इस तरह निर्वाह किया, इतनी व्यवस्था और प्रयोजन किया कि चारों मेर माहौल एक धर्ममय बन गया था। इसी बीच मुझे भी मौका मिला श्रुत की आराधना का। शाम को कई बार मेरे वक्तव्य होते थे तत्व ज्ञान के रूप में, और उसमें बाबूलाल शाह सिर्फ एक आयोजक और व्यवस्था के रूप में नहीं रहते थे, बल्कि मेरे श्रेष्ठ श्रोताओं में एक थे। धर्म तत्व को उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझा कि साध्वी जी की प्रेरणा से उन्होंने मांस खमण की तपस्या तक कर ली। मालूम पड़ा कि उसके पहले उन्होंने शायद एक दिन का उपवास भी नहीं किया था। अपनी कर्मठता, संगनिष्ठा, मृदुता, सरल भाषिता, ऐसा और समाज की सेवा से उन्होंने पूरे समाज का दिल जीत लिया और एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत की कि आचार्य श्री महाश्रमण जी ने भी, हमारे गुरुदेव ने भी उनकी श्रद्धा को देखते हुए, उनके समर्पण को देखते हुए उन्हें श्रद्धा निश्रावक के संबोधन से अलंकृत किया। आज उसी बाबूलाल जी आचा के देवलोक गमन पे मैं उस कर्मठ व्यक्तित्व को, उस संघ के सेवी को, उस समाज सेवी को बार बार अभी उनका श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी हो, आपका आध्यात्मिक उत्तरोत्तर विकास हो और आपने अंतिम लक्ष्य को शीघ्रातिशीघ्र आप प्राप्त करें। ओम अरहम। गुरुदेव के चरणों में सहभक्ति वंदना। मेरे नाना श्री बाबूलाल जी आचा एक ऐसे व्यक्ति जिनके बारे में जितना कहो उतना कम है। कुछ 4 लाइनें हैं जो मैं उनको संबोधित करना चाहूंगा। छोड़ चले जग को पर किसी के दिल को नहीं, छोड़ चले जग को पर किसी के दिल को नहीं, जो चाहा वो पाया, जो चाहा वो पाया, कभी छोड़ा अपने मंजिल को नहीं, कभी छोड़ा अपने मंजिल को नहीं। कैसे व्यतीत करे ऐसे महापुरुष की जीवन शैली, कैसे व्यतीत करे ऐसे महापुरुष की जीवन शैली, जिस संघ परिवार ने उन्हें पाया वो है भाग्यशाली, वो है भाग्यशाली। इन्हीं 4 लाइनों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ इन 4 लाइनों में मैं सब कुछ तो नहीं कह पाया, पर जितना ऐसे व्यक्ति के बारे में कह सकूं 4 लाइनों में मैंने कहा है। प्रभु से यही मंगल कामना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। इसी मंगल कामना के साथ ओम अरहम। आदरणीय बाबूलाल जी आचा की जीवन की अनेक दशकों की यात्रा, उनके संघीय सेवाओं का और उनकी सामाजिक भूमिकाओं का विस्तृत अध्याय है। उनके चिंतन में, उनकी वैचारिकता में और उनके कर्तृत्व में सदा यह बोध समाया रहता था कि किस प्रकार संघीय विकास में वे योगदान दे सकें। प्रतिवर्ष पूज्यवरों के चातुर्मास्य में प्रलंब सेवा उपासना और दक्षिण में विचरने वाले चारित्र आत्माओं की मार्गवर्ती सेवाओं के प्रति उनकी जागरूकता और संघीय संस्थाओं के प्रति उनका दायित्वबोध सदा उल्लेखनीय माना जा सकता है। वे तत्कालीन मुझ जैसे युवकों को और यूँ कहूँ तो समग्र आचा परिवार के प्रति उनका यह सलक्ष्य प्रयास रहा कि वे किस प्रकार हमें संस्थाओं की गतिविधियों के साथ और प्रवृत्तियों के साथ जोड़ सकें। यह उनकी प्रेरणा का ही परिणाम है कि हम जैसे अनेक युवक उस समय संघीय संस्थाओं के प्रांगण में अपने चिन्ह अंकित कर सके। वे स्वयं अपनी साधना के प्रति और आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के प्रति सजग रहते थे और उनकी सेवाओं का एक प्रकार से उपहार ही कहें कि महाप्राण आचार्य श्री महाश्रमण जी ने
उनको श्रद्धानिष्ठ श्रावक के संबोधन से उपमित किया। मैं आदरणीय श्री बाबूलाल जी आचा के प्रति विनम्र भावांजलि समर्पित करता हूँ। आदरणीय और मेरे पूजनीय श्रीमान बाबूलाल जी आचा का संपर्क 1969 में जब मैं ब्यावर पढ़ने के लिए गया तब से हुआ। यूँ देखा जाए तो वो ब्यावर में मेरे स्थानीय संरक्षक के रूप में थे और जब मैं 2 साल की पढ़ाई पूरी कर चुका था तब उनका ब्यावर से प्रस्थान हुआ और मद्रास में आके सेटल हो गए और फिर मैं भी चेन्नई आ गया। हमारे पारिवारिक रिश्तों के अलावा, सामाजिक रिश्तों के अलावा उनके साथ जो मेरे हार्दिक रिश्ते थे उनका बयान शब्दों में करना मुश्किल है। उन्होंने मुझे सामाजिक जीवन में कैसे जिया जाए इस बात के तौर तरीके सिखाए। आज वो हमारे बीच नहीं है। जैन संस्कार विधि और अणुव्रत आंदोलन को उनका विशेष योगदान रहा। समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। वो हमेशा समाज के लिए सोचते थे। श्रीमान समाज भूषण जसवंत जी सेठिया उनकी कार्य पद्धति के बारे में विशेष रूप से प्रशंसक थे। मैं भी उनका प्रशंसक रहा। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ कहीं हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे तथा उन्हें सिद्धत्व और मुक्तत्व प्राप्त हो। जय जिनेंद्र। ब्यावर बड़ा खेड़ा निवासी, चेन्नई पुरुषवाकम प्रवासी श्रीमान बाबूलाल जी आचा तारीख 2 अप्रैल को हमारे बीच से अपना स्थान रिक्त करके चले गए। समाज की एक अनमोल धरोहर थे। संघ और संघपति के प्रति एक समर्पित कार्यकर्ता थे। संघपति के लिए समर्पण भाव अतुलनीय था। संघपति के द्वारा निर्देशित विचारों एवं आदेश को अमल कराने के लिए वे कटिबद्ध रहते थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समूल उखाड़ने के लिए अपने परिवार से शुरुआत करते थे और समाज से नष्ट करने का भरसक प्रयत्न करते थे। उनके आदर्श और विचार आचरणीय थे। उनकी रिक्तता को भरना असंभव है। ऐसी महान आत्मा को हम भाव भरी श्रद्धांजलि। इस दुनिया में जो भी आते हैं उसे एक दिन जाना पड़ता है। यह सनातन सत्य है और शाश्वत नियम है। लेकिन वह व्यक्ति को चले जाना हर किसी को अकरता है जिन्होंने अपने मधुर व्यवहार से सबको अपना बना लिया। ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे आदरणीय श्री बाबूलाल जी आचा साहब। आपका संपूर्ण जीवन परिपूर्ण था। धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में आप सदैव लगे रहे। पूरे धर्म संघ में आपको आदर और सम्मान के साथ देखा जाता था। सादगी, सरलता, सौम्यता, विनम्रता, संवेदनशीलता, परोपकारिता आदि अनेक विलक्षण गुण आपके आभा को उज्ज्वलित करते थे। आज आदरणीय श्री बाबूलाल जी साहब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो फैलाए हुए सद्गुणों की सुवास पूरे धर्म संघ में विद्यमान है। यह सौभाग्य की बात है कि आपके पुत्र श्री अरविंद सिंह जी आचा भी धर्म संघ में के कार्य में वर्षों से लगे रहे। मैं इस अवसर पर मेरी ओर से और अनुव्रत समिति चेन्नई की ओर से अत्यंत आदर और सम्मान के साथ स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी आचार्य जी की आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करती हूँ कि वे पूरे परिवार
पर, संग पर शुभ दृष्टि जहाँ है वहाँ से बनाए रखे। हम सब इस अनमोल विरासता को कायम रख सके, ऐसी शक्ति, क्षमता, विकास। धर्म और शासन में बसते थे जिनके प्राण, धर्म और शासन में बसते थे जिनके प्राण, परिवार को सहेजा उन्होंने बनकर शक्तिवान, जीवन भर किया गुरु का सम्मान, चेन्नई श्रावक समाज को किया जागृति का आह्वान। ऐसे मेरे बड़े नानोसा श्री बाबूलाल जी आछा थे महान। हम आपको कभी नहीं बुला पाएंगे नानोसा। आत्मा तो अजर अमर है, साक्षी धरती अंबर है, तन ही जीता मरता है, आखिर यह तो नश्वर है, आखिर यह तो नश्वर है। आदरणीय मामा श्री बाबूलाल जी आचा तेरापंथ धर्म संघ के एक श्रद्धानिष्ठ श्रावक एवं पूरा परिवार तेरापंथ धर्म संघ के प्रति समर्पित परिवार है। एवं कुछ दिन पूर्व पूज्य श्री मामा श्री का देहावसान हो गया, तो उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ गादिया परिवार की ओर से। एवं दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना। पूज्य मामा श्री एक सरल प्रकार व्यक्तित्व थे एवं पूज्य पिताश्री स्वर्गीय श्री जयवंतराज जी से एवं भी उनका अनन्य संबंध था और हमारे गादिया परिवार पर उनका प्रेम भाव सदा रहता था। पुनः एक बार दिवंगत आत्मा के प्रति मंगल कामना। ओम हरम। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। तेरापंथ योग परिषद चेन्नई के प्रथम अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान साहब बाबूलाल जी आचा आज हमारे बीच नहीं रहे, तो योग चेन्नई की संपूर्ण युवा शक्ति की ओर से आप सभी को भावांजलि अर्पित करते हैं। शोकाकुल अच्छा परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। ओम अहम। प्रवीण सुराना, अध्यक्ष योग चेन्नई। चेन्नई प्रवासी मेरे अनन्य मित्र श्री बाबूलाल जी आचा धर्म संघ और समाज के जुझारू व्यक्ति थे। वे स्वयं प्रिय थे और जीवन पर्यंत प्रियता बांटते रहे। जैन संस्कार विधि का पालन और उसका प्रसार उनके जीवन का मिशन बन गया था। ऐसे धुन के धनी, निर्भीक और स्वतंत्र सोच के व्यक्ति आज के समय में मुश्किल से मिला करते हैं। दिवंगत आत्मा के उत्तरोत्तर विकास की मंगल कामना। आदरणीय स्नेहजन, सादर जय जिनेन्द्र। काकोसा श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्री बाबूलाल जी आचा का दिनांक 2/4/2020 को स्वर्गवास हो गया। मेरा उनसे पारिवारिक एवं सामाजिक संबंध लगभग 55 वर्षों से था। जब आप ब्यावर में प्रवासरत थे तब आदर्श नवयुग संघ, प्रगतिशील नवयुग संघ एवं अणुवर्ग समिति के संस्थापक सदस्य थे। आपने अणुवर्ग पत्रिका के उस समय सर्वाधिक सदस्य बनाए और इस हेतु आपको आचार्य श्री तुलसी के बेंगलोर चतुर्मास में सम्मानित भी किया गया। ब्यावर से मद्रास आने के पश्चात आपको तेरापंथ योग परिषद मद्रास का प्रथम अध्यक्ष सन 72-73 में बनाने का अवसर मिला। सन 1996-97 में आप मद्रास सभा के अध्यक्ष पद पर भी सेवाएं दी। जय साहित्य संस्थान में भी आप संस्थापक सदस्य रहे। इस संस्था में मुझे भी कई वर्षों तक कार्य करने का अवसर मिला। आपका मुझे पारिवारिक स्नेह व सामाजिक मार्गदर्शन भी लगातार मिलता रहा है। दुबई आने के बाद भी समय समय पर सार संभाल हेतु वार्तालाप होता रहा है। आपको मां तपस्वी आचार्य श्री मां श्रमण जी द्वारा श्रद्धानिष्ठ श्रावक का अलंकरण प्राप्त होना आपके धार्मिक जीवन का परिचायक था व परिवार के लिए गौरव का विषय था। ऐसी पुनीत आत्मा के उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना करता हूँ। ओम अरम। दुबई 24/4/2020 मानमल मुथा। आदरणीय काकूसा श्रद्धानिष्ठ श्रावक श्री बाबूलाल जी आचा, आप दादोसा के परिवार में अभी प्रमुख थे। आपका
जीवन प्रेरणामय था। आपकी आच्छा परिवार में एवं तेरापंथ समाज में एक विशेष पहचान थी। पूर्व में एवं जब भी हम दुबई से आते और आपसे मिलते तब आपकी प्रसन्नता को देखकर हम भी प्रमोदित हो जाते थे। आपका स्नेह और संस्कार सदा हमारी स्मृति पटल पर अंकित रहेगा। हम आपकी स्मृति श्रद्धांजलि के साथ आपकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास के साथ अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे, इसी भावना के साथ संतोष मुथा, दुबई। ओम अरहम। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों पर आदर से भक्ति वंदना। स्वर्गीय काका जी श्री बाबूलाल जी आच्छा बड़ाखेड़ा में जन्मे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने बड़ाखेड़ा में प्राप्त की, फिर राणावास विद्यालय में उन्होंने आगे की शिक्षा प्राप्त की। फिर कुछ दिनों तक फिर भीम में उन्होंने व्यापार किया और फिर ब्यावर स्थानांतरित हो गए। ब्यावर आते ही उन्होंने व्यापार के साथ साथ अपनी प्रतिभा को दिखाना भी प्रारंभ किया। आदर्श नवयुवक मंडल के रूप में उन्होंने एक नवयुवक मंडल की स्थापना की और उसके वे संस्थापक अध्यक्ष रहे। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रवर्तित अनुव्रत आंदोलन के भी एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। ब्यावर में उन्होंने अनुव्रत समिति की स्थापना की एवं अनुव्रत का सघन कार्य किया। संघ सेवा उनके अंदर कूट कूट करके भरी थी। एक घटना याद आती है कि संवत 2021 में ब्यावर में साध्वी श्री रतनवती की कुछ अस्वस्थ हुई और मात्र 29 वर्ष की आयु में उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका आयुष्य निकट आ गया है और उन्होंने अनशन स्वीकार कर लिया। उस अनशन में बाबूलाल जी आच्छा ने एक प्रचार के लिए पैम्फलेट छपवाए थे और उसमें लिखा था युवा साध्वी का अनशन। हर समय में विरोध के स्वर उठते रहे हैं। उस समय भी कुछ वितंडावादियों ने उस पैम्फलेट की भाषा को लेकर के सरकारी स्तर पर साध्वी श्री के अनशन को आत्महत्या रूपांतरित करने का प्रयास किया। काफ़ी गहन विरोध हुआ। करीब 22 दिन चौबिहार संथारा चला, लेकिन आदरणीय बाबूलाल जी आच्छा ने अपने सघन प्रयासों से राजकीय स्तरों पर और सरकार के स्तर पर पूरा प्रयास करके उस अनशन में किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होने दिया और अपनी संघ भक्ति का परिचय दिया। ब्यावर से वो कालांतर में सन 1969 के आसपास चेन्नई स्थानांतरित हुए। या आते ही समाज भूषण स्वर्गीय सेठिया जी के संपर्क में आए और उनके संपर्क से यहाँ भी वे समाज सेवा में प्रवृत्त हुए और तेरापंथ योग परिषद चेन्नई के प्रथम अध्यक्षीय परिपाटी जो प्रारंभ हुई उसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और 2 बार उन्होंने तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष के पद पर अपनी सेवाएं दी। लगातार समाज से जुड़े रहे, हमेशा कार्यसमिति के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे। कालांतर में तेरापंथ सभा चेन्नई के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और आपके अध्यक्षीय काल से सभा के कार्यों में एक निखार आया और उसके बाद में निरंतर सभा के कार्यों में निखार आता गया। अगर मैं ये कहूँ कि सभा को सक्रिय बनाने में बाबूलाल जी आच्छा की भूमिका थी तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभा ने संस्कार के क्षेत्र में उनको चंदा देवी डागा पुरस्कार से सम्मानित किया। परम पूज्य गुरुदेव ने उन्हें उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए कटक मर्यादा महोत्सव पर उन्हें सिद्धनिष्ठ श्रावक की उपाधि से विभूषित किया। मैं आदरणीय काका जी साहब की आत्मा के भावी उन्नयन की कामना करता हूँ कि शीघ्र ही मोक्षगामी बने। उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। ओम अरहम। तैयार थी ना आप, मगर वो तैयार थे। ए भगवान, मेरे नानोसा का ख्याल रखना। थोड़ा संकोचित है।
अपने परेशानियों को नहीं बताते थे और अपना दुख किसी को नहीं बताते थे। नानोसा, I miss you. I very miss you at home. Whenever I come to home and search you in the room, where are you for that? Nanosa, I love you. A man with immense grit, wisdom and a pillar of my family. My grandfather, Sri Babulal Ji Acha, passed away leaving a legacy behind. His void will be felt in every path of our life. But this spiritual wisdom and teachings will show us a way further. We only pray that he has left us for a better place in the universe. And may God rest his beautiful soul in peace. Om Araham. श्रीमान बाबूलाल जी आच्छा के स्वर्गवास के समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ। आप चेन्नई तेरापंथ समाज के निष्ठावान श्रावक थे तथा उन्होंने कई श्रेष्ठ पदों पर रहकर सेवाएं दी है। आप आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी एवं अब आचार्य श्री महाश्रमण जी का जब चेन्नई में चातुर्मास हुआ तब भी आप बराबर उपस्थित रहते थे। आपकी सेवाएं तेरापंथ समाज कभी भूल नहीं सकता है तथा तेरापंथ समाज को इसकी कमी खिलेगी जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। आप तेरापंथ समाज चेन्नई के एक कुशल बुद्धिजीवी एवं अच्छे परामर्शक सलाहकार व्यक्ति थे। इनका पूरा परिवार संस्कारी एवं तेरापंथ समाज में निष्ठावान परिवार है। इनके परिवार के काफी सदस्यों ने तेरापंथ समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ पदों पर रहकर सेवाएं दी है तथा अब भी दे रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करें तथा उनकी आत्मा मोक्षगामी बने एवं परिवारजनों को इस दुखद की घड़ी में साहस प्रदान करें। आपका हीरालाल चोपड़ा, इरोड। अंकल का व्यक्तित्व, उनकी सफ़ेद उज्जवल पोशाक आज भी मेरे दिमाग में उनकी वो छवि अंकित है। आज से 20-25 साल पहले जब उनका फ़ोन आया करता था पापा के पास, तो कभी वो ये नहीं पूछते थे कि बबीता पापा कहाँ हैं। आप घड़ी देख के, सुई देख के मिला सकते थे कि अभी 8 बज रहे हैं और उनका एक ही स्वर होता था, हेलो समाज चिंतामणि जी हैं। उनका बात करने का अंदाज, हंसमुख शैली हमेशा दिमाग में बसी रहेगी। उनके जैसा मधुर भाषी और अच्छा व्यक्तित्व, कर्मयोगी आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल है। दो फिज़िकली वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हम ज़रूर उनकी अच्छाइयों को ग्रहण कर सकते हैं और वैसी ज़िंदगी जी सकते हैं। अशोक इंद्रचंद बोरा, श्रीमान सा बाबूलाल सा और मेरे पिताश्री परम मित्र थे। जब से मैंने होश संभाला तब से ही मैं देखता हूँ कि दोनों के बीच में रोज़ फ़ोन में वार्ता तो होती ही। ऐसा शायद कोई दिन गया होगा कि मेरे पिता और बाबूलाल सा ने बात नहीं की हो। वैसे पूजा और नमन दोनों अच्छा बासा करके पुकारते थे और जब भी उनका फ़ोन आता तो बच्चे अच्छा बासा का फ़ोन आया पापा को बोलते थे। जब पापा का देहावसान हो गया था उसके बाद से मेरे को फ़ोन आता था और वो बोलते, अशोक इंद्रचंद जी याद बहुत आवे। उनका जीवन वैसी धार्मिकमय था, संघ के प्रति सच्ची श्रद्धा थी। मैं उनकी आत्मा को उत्तरोत्तर प्रगति और करे और मोक्षगामी बने ऐसी आशा करता हूँ। उमरम। विघ्न हरण मंगल करण श्याम भिक्षुरो नाम, गुण ओल के सुमिरन किया सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम, सरे अचिंत्य काम।